हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम कक्षा 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलाम का नियम। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कूलाम का नियम। ध्यान से देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहली बात कि कूलाम का नियम जो है वह हमें वैद्युत स्थैतिक बल के बारे में बताता है। अब वैद्युत स्थैतिक बल क्या होता है, तो हमने बताया कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैद्युत स्थैतिकी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, जिसमें दोनों आवेश हमारे क्या होंगे, स्थिर होंगे, जिसमें आवेश ही हमारे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो वैद्युत स्थैतिक बल हमेशा दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, फिर समझिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम इसी वैद्युत स्थैतिक बल के बारे में बताएगा। तो यह हेडिंग पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा सिमिलर हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, जो कक्षा 11 में, क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने क्या बताया था कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने बताया था कि अगर ब्रह्मांड में दो पिंड हमारे स्थित हैं, एक का द्रव्यमान यम1 है और एक का द्रव्यमान यम2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, और वह आकर्षण बल कितना होता है, वह अनुक्रमानुपाती होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट बना लें, और वही आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2 बना लेते हैं। दोनों को अगर हम साथ में लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तब हमें क्या मिलता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं तो नियतांक आ जाता है जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। यह जी जो है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सिमिलर कूलाम के नियम में भी सिमिलर एकदम न्यूटन के नियम पर आधारित है। न्यूटन ने बस क्या किया था कि दो पिंड लिया था, दोनों के द्रव्यमानों के बीच गणना किया, और कूलाम ने दो आवेश लिया था। देखिए, एक आवेश हम मान लेते हैं कूलाम ने लिया था यह प्लस का Q1, और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश था प्लस का Q2। दोनों आवेश स्थिर हैं और दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक है, तो दोनों सजाती आवेश है, तो दोनों Q1 Q2 पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। पहले हमने बताया था कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो Q1 Q2 को दूर भगाएगा, यानी बाहर की तरफ बल लगाएगा, और Q2 Q1 पर बल लगाएगा बाहर की तरफ F। ठीक है, अगर हम इसको बना लें कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F1, लेकिन दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इनका परिणामी बल हम F मान लें, तो यह परिणामी बल एकदम सिमिलर, यह द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिएगा, हम लिखेंगे कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, हालांकि यहां प्रतिकर्षण बल है, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दो पॉइंट था कूलाम का। क्या बताया था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल माने कितना, परिणामी बल हमने कितना माना, F।
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल माने F आवेशों के गुणनफल के, आवेशों माने Q1 और Q2 कि क्या करा गुणनफल, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, अब फिर क्या करा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल माने कितना F, उनके बीच की दूरी, दूरी माने क्या R, आर का क्या करा वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है भैया स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम धन अनुपाती, तो व्युत्क्रम माने उल्टा तो 1/r स्क्वायर, अनुपाती तो अनुपाती का सिंबल लग जाएगा। ये आपका है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट 1/r स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने दोनों को इसमें साथ किया था वैसे इसमें करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से F is directly proportional that Q1 Q2 upon R स्क्वायर। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ नियतांक G आया था, यहाँ नियतांक K आएगा, K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। जहाँ K क्या है बाबू, जहाँ K बराबर है 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट के, और इसका मान होता है 9 × 10⁻9, मात्रक होता है इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी निकालेंगे मात्रक, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख भी सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका है वैद्युत स्थैतिक बल। दो स्थिर आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, तो यही आपका बल है वैद्युत स्थैतिक बल। किसके द्वारा, कूलाम के नियमानुसार। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने साथ में ले लिया तो नियतांक आपका क्या आ गया K। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर का चिन्ह दोगे तो नियतांक ऑलरेडी आएगा, K आ गया। K किसके बराबर है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। अब यहीं पर देखिए, अब हमें K का मात्रक निकालना हो, हमने क्या देखा, यहाँ लिखेंगे K का मात्रक। K का मात्रक कैसे निकलेगा, यहाँ पे K है, K बराबर करना डायरेक्टली गुणा कर दीजिए यहाँ पे क्रॉस F इंटू आर स्क्वायर, अपान में ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। बल का मात्रक न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक मिलेगा, K का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इसी तरीके से आप साइलेंट नॉट का भी मात्रक निकाल सकते हैं। अच्छा पहले तो ये समझ लीजिए कि अपसाइलेंट नॉट क्या है। अपसाइलेंट नॉट क्या है बाबू, यह है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता जिसकी वैल्यू होती है 8.85 पूरे 10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपसाइलेंट नॉट का मात्रक देखिए हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपसाइलेंट नॉट बराबर ये इसके जगह पे जाएगा तो F इसके जगह पे आ जाएगा, यानी F इंटू आर स्क्वायर बटा में Q1 इंटू Q2 अपान में जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए तो कूलाम स्क्वायर ऊपर नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो अपसाइलेंट नॉट का मात्रक मिलेगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक नंबर में आता है यह क्लास 12th में। दोनों मात्रक एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो यह है कूलाम का नियम, संभवतः आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार एकदम बढ़िया से देखिएगा, यहाँ थोड़ी मोड़ी कमी हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।